कुछ लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्टली नाम नहीं लेते हैं कि हाँ फलाना इंसान ये बोला, फलाना इंसान ऐसे करके बोलते। तो सभी को राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो शिवानी की मम्मी है, मतलब आंटी जी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो हम लोगों के बीच हंसती मुस्कुराती हुई बहुत जल्दी से सही होकर के आएँ, क्योंकि भैया माँ का होना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, मेरी माँ नहीं है, सासू माँ देखो कितना भी प्यार करती हैं, कितना भी प्यार करती है, लेकिन बचपन का जो होता है ना, माँ ने जो संभाला है, हम लोगों को बड़ा किया है इतना, तो भाई माँ की याद आती है। तो मुझे तो अपने से लगता है, इसलिए हर इंसान के घर में माँ का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका कहते हैं ना सासू माँ कितना भी प्यार दें, लेकिन माँ बिना कुछ नहीं है दुनिया में। हालांकि वो भी माँ ही हैं, लेकिन जो जन्म देने वाली माँ होती है ना, वो थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। वाली बात है, शिवानी के ऊपर अभी इतनी जिम्मेदारियाँ हैं ना, बहुत जिम्मेदारी निभाती है वो रियल में। अभी देखो कुछ दिन पहले सुमन दीदी की दवा दिलवा के लाई वो, ठीक है, ट्रेन से गई थी, आप लोग को पता ही होगा कि वो ट्रेन से दवा दिलवाने गई थी। मतलब पूरा अपना जो होता है ना, लड़के का फ़र्ज़ पूरा, मतलब पूरा भाई का फ़र्ज़, लड़के का फ़र्ज़ पूरा अदा करती है, बहुत जिम्मेदारियाँ निभाती है। बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए। तो भाई मैं तो यही कहती हूँ, वो समाज को संदेश देती है कि जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी ने करके दिखाया। रियल बात होती है ये, बहुत जिम्मेदारियाँ निभाती है। देखो अभी उस टाइम आप लोगों को पता ही होगा कि वो मूवी के लिए अभी लखनऊ में गई हुई थी, लेकिन भाई भागम भाग मची थी। उससे पहले वो किसान सम्मेलन समारोह में गई थी। मतलब एक तरह से उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है ना, मतलब इधर एक तरह की सेलिब्रिटी है, इतनी बड़ी क्रिएटर है, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, घर की भी जिम्मेदारी है, बाहर की भी जिम्मेदारी है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो शिवानी जैसी लड़की हर घर में बेटी जन्म ले, रियल में दोस्तों उनकी माँ को गर्व होता होगा कि मेरी बेटी ने, मतलब मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बेटी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। हालांकि सबकी बेटियां करती हैं, लेकिन तो ये संदेश दिया समाज को कि ज़रूरी नहीं होता। लोग आजकल बेटा के लिए रोते हैं कि मेरे घर में, इसके घर में दोस्तों बेटियां दो आ जाती हैं ना, तो कई घरों में होता है ऐसा, सबके घरों में नहीं होता। भाई मेरे घर में भी कोई लड़का और लड़की में भेद नहीं माना जाता है। कई घरों में मैंने देखा है ऐसा होता है कि अगर आपके घर में बेटी आ गई ना और दूसरी भी बेटी आ गई, तो भाई ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ लोगों का मुँह टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो ये चीज़ है, अपना अपना सोच है। लेकिन कई लोग जो प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी इस चीज़ को समझते हैं कि भाई नहीं, बेटियां भी वही हैं, बेटा भी वही है। जबकि जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी कर सकती है। जैसे शिवानी, हमारी शिवानी बहन ने हमारी करके दिखाया वो चीज़ कि एक टाइम पे शिवानी को जो मम्मी थी, आंटी जी, उनको भी लोग बोलते थे, टारगेट किया जाता था कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, मतलब ताने दी पे। शिवानी की मम्मी को भी बहुत ताने मिलते थे बेटा ना होने की वजह से। ठीक, शिवानी बताती है, अपने ब्लॉग के थ्रू बताया उसने कि हमारे मतलब घर में बेटा नहीं था, तो लोगों बहुत सुनाते थे मम्मी को, बेटा नहीं है घर में, और शिवानी को मतलब टारगेट किया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, बेटा होता शायद इतना नहीं कर पाता जो बेटी ने करके दिखाया। तो उसने समाज को संदेश दिया है, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए। और रियल बात ये है दोस्तों कि मतलब बेटा और बेटी में मुझे नहीं लगता है कि कोई वो मानना चाहिए किसी को। पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले यीशु का बर्थडे था, ठीक है, तो भैया बहुत उसने अच्छे से मनाया। कहते हैं ना, जैसा कुछ कर पाया सेलिब्रेट, क्योंकि घर में काम वाम चल रहा उसके, तो उसी के हिसाब से कर पाया उसने सेलिब्रेट। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, सुमन दीदी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया। और सुमन दीदी की जो है एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की शिवानी ने, और भाई क्या ही बताऊँ, धमाल मचा दिया, मज़ा आ गया। आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले अभी सुमन दीदी की एनिवर्सरी थी, तो शिवानी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से, और मज़ा आ गया भाई, वो वीडियो देख के मज़ा ही आ गया था रियल में दोस्तों। तो हर घर में ऐसी बहन बेटियां जन्म लें, तो यही चीज़ है। ऐसा नहीं होता है कि बेटा ही सब कुछ कर सकता है, बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। नहीं तो सबके लिए बहुत कुछ करती है, घर वालों के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए बहुत कुछ करती है। लेकिन उसके गांव वालों को भाई पता नहीं, सबको नहीं, कुछ हैं जिनको इतना जलन भावना है ना शिवानी से, जबकि उसी की वजह से उन लोगों को छवि मिली है, उसी की वजह से जाने जाते। पता ही है शिवानी भी लखनऊ में गई हुई है, ठीक है, तो भैया उसने अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस किया है कि सितंबर तक मेरी मूवी आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी,
कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन प्रॉमिस किया है। अब देखो भाई कब तक आती है कब तक नहीं आती है। वैसे तो प्रॉमिस किया है उसने, आनी चाहिए। तो यही चीज़ है, और बेसब्री से सब लोगों को इंतज़ार होगा कि कब मूवी आएगी। ज़्यादा लोग देखने जाएं भैया, क्योंकि शिवानी हमारी सबके दिलों में राज क्यों करती है? क्योंकि भैया उसने आज तक कभी दोस्तों गंदगी नहीं दिखाई है, हमेशा अच्छे से अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश की है। लोगों को, समाज को संदेश दिया है कि एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में, लेकिन आपके पास माइंड होना चाहिए। अपना माइंड को इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकती है लड़की, अपने घर को संभाल सकती है, आसपास के लोगों को रोजगार दे सकती है। टैलेंट की ज़रूरत है, हुनर की ज़रूरत है। तो भाई उस गांव के लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे गांव की लड़की एक हीरोइन बनी है। रियल में यार बहुत गर्व होना चाहिए, बहुत प्राउड की बात है। क्योंकि भाई उसने पैसा ही नहीं कमाया, पैसे के साथ साथ उसने इज्जत भी कमाई है। ये बहुत बड़ी बात होती है। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमाई है उसने, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि शिवानी से कि बहुत आगे जाओ आप, बहुत तरक्की करो, गॉड ब्लेस। गुटका फैमिली है जो गुटका बाजी, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो उन्हें तो मेरे को तो समझ में नहीं आया कि उन्हें जो इधर उधर भाग रही थी, उन्हें पहले ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। बच्चे कितने छोटे छोटे हैं अभी। दोस्तों मैं तो यही कहूँगी भाई, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो भी सही होकर के आ जाए हम लोग के सामने। क्योंकि भाई माँ के बिना घर सूना होता है। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर घर में, सबके घर में माँ का होना बहुत ज़रूरी है। माँ नहीं तो कुछ नहीं घर में। क्योंकि दोस्तों मुझे अपने से पता है ना, मैं पीयर में जाती हूँ जबकि मेरी शादी हो गई है, भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन पीयर में जब जाती हूँ ना तो वो ऑटोमेटिक दोस्तों माँ की याद आ ही जाती है। रियल बता रही दोस्तों। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर घर में माँ बैठी रहें, माँ को कभी कुछ भी ना हो प्रॉब्लम। बच्चे कितने भी बड़े बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। तो यही चीज़ है। लेकिन गुटका बाजी इधर उधर भाग रही थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरा बात ये है दोस्तों कि इनको शिवानी को इतना गलत नहीं बोलना चाहिए था, नहीं तो शिवानी इनकी पूरी मदद करती। क्योंकि वो क्या है ना, शिवानी के अंदर अभी भी अगर ये झुक जाती है ना, तो वो अभी भी इनके साथ खड़ी हो जाती, इनके सपोर्ट में खड़ी होती। उसको चैनल से प्रॉब्लम नहीं है ना, हम लोगों को चैनल से प्रॉब्लम है। चैनल बनाना गलत बात नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को बदनाम करके अपने पैरों पे खड़े होना बहुत गलत बात होती है। तो दोस्तों गुटका बाजी है ना, उनकी बेबी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो देखी नहीं जा रही है रियल में। भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो भी हम लोग के बीच हंसती मुस्कुराती हुई बहुत जल्दी सही होकर के आएँ रियल में। तो यही चीज़ है दोस्तों, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। रहता है ना दोस्तों, मैं कभी किसी की ना गरीबी की मजाक नहीं बनाती हूँ, कभी भी नहीं, मेरा शुरू से रहा है यही। लेकिन कई लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्टली नाम नहीं लेते हैं कि हाँ फलाना इंसान ये बोला, फलाना इंसान ऐसे करके बोलते हैं लोग। 2-4 जन हैं जो शिवानी के गांव में जो है ना, गुटका फैमिली को आपस में एक नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बोल रही हैं खुल के। अरे कोई भी जो इंसान है उसका डायरेक्टली नाम लो ना, एक डायरेक्टली नाम नहीं लेना, इनडायरेक्टली बोलना है। तो इनडायरेक्टली बोलने से क्या है ना, सबको घसीट रही हैं बीच में। तो ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और कोई किसी की मजाक नहीं बनाता है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान गरीबी किसी के घर में ना आए। देखो इसका घमंड नहीं करना चाहिए किसी को भी। रंग से राजा बन जाता है, राजा से रंग बनने में टाइम नहीं लगता। तो यही चीज़ है, गुटका बाजी को शिवानी से झुकना चाहिए था, सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन गुटका बाजी के अंदर इतना एटीट्यूड बढ़ा था कि हम झुकेंगे नहीं। नहीं झुकोगी तो भैया क्या ही बोल सकते हैं। शिवानी सपोर्ट करती, मुझे भरोसा है, बहुत सपोर्ट करती इनको।